हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। 3 दिन हो गए लगातार मार्केट कंटिन्यू गिरे जा रही है। निफ्टी 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, पहले दिन तो 500 पॉइंट कंटिन्यू गिरावट है मार्केट में। पुल बैक भी नहीं है, बिल्कुल भी कंटिन्यू गिरावट है। वन वे फ्री फॉल बोलते हैं जिसको ना। तो हम बात करेंगे कि आगे की मार्केट कैसी रह सकती है। ये जो फॉल है ये कहाँ तक कंटिन्यू रह सकता है, सपोर्ट कहाँ से ले सकता है, या फिर अगर यहाँ से बाउंस आता है तो कौन से वो एरिया हैं जहाँ से हमें सेल करना चाहिए, और हमारे आज के पोजीशंस कौन से थे, प्लस वो पोजीशन क्यों बनाए गए, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो तो बात की बात है, बट लॉजिक क्या था ट्रेड्स के पीछे, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये अपना यूट्यूब चैनल है, कोई भी मेंबर अगर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। फॉरेक्स मार्केट की, इंडियन मार्केट की लाइव स्ट्रीम भी हम करते रहते हैं, डेली एक लर्निंग वीडियो भी यहाँ पे आती रहती है। ठीक है, तो जो कोई मेंबर चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूँ आज की ट्रेड्स के बारे में, जो अपने आज के ट्रेड थे। ठीक है, उनके बारे में प्लान कर लेते हैं पहले हम। अगर हम निफ्टी का चार्ट ही देखते हैं, देखो आज मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही अच्छा खासा बाउंस दिखाया था मार्केट ने। ठीक है, अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको लेके चलूँ, यही आज का दिन था। निफ्टी यहीं कहीं ओपन हुई थी, थोड़ा सा इसने, नहीं यहाँ नहीं ओपन हुई थी, एक सेकंड, ओपनिंग हुई है अपनी, हाँ यहीं ओपन हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ अपनी ओपनिंग हुई, मार्केट ने थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई, बट फिर इसने किसी भी तरह से अपना डे हाई निकाला, फिर थोड़ा पुल बैक। इस तरह से मार्केट जब यहाँ ट्रेड कर रही थी, ठीक है, एक चीज़ तो ये जो ऐसे इस तरह से इतनी सिंपल बाइंग आ रही थी, एक चीज़ याद रखना, इतनी सिंपल बाइंग नहीं आती है मार्केट में। जब एक चीज़ देखो, ऊपर से निफ्टी कहाँ से गिर के आई है, ये चीज़ देखो आप। ठीक है, ऊपर से अच्छा खासा फॉल आया, निफ्टी में वन वे फॉल आया हुआ है। तो इस तरह का जब भी फॉल मार्केट में आए, जब हर कोई इंसान यही उम्मीद कर रहा हो कि मार्केट एक बार बाउंस कर जाए, क्योंकि सबका पैसा फंसा पड़ा है मार्केट में, सबके पोर्टफोलियो होल्ड है, सब सोच रहे हैं कि बॉटम पकड़ के मैं थोड़ा पैसा और डाल दूँ, कहीं ना कहीं एवरेज कर लूँ, सबकी क्वांटिटी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से इसने जैसी बेस क्रिएट किया, पहले इसने एक मूव दिखाया, फिर पुल बैक लिया, फिर डे हाई निकाला। यहाँ क्या हुआ, काफ़ी मेंबर एंट्री लेने लग गए, उनको लगा कि बस अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। बट एक चीज़ याद रखना, जब भी इतनी बड़ी गिरावट आएगी, उसके बाद जो पहली बाइंग आएगी वो हमेशा ट्रैप होगा, ट्रैप। पहली बाइंग कभी भी इतनी बड़ी सेलिंग को कवर नहीं कर सकती। ये जितने भी पुराने फॉल आए हुए हैं वो जाके आप चेक कर लो, ये जो इतना बड़ा फॉल आया है वो इस तरह से सीधा कवर नहीं हो सकता। उसको अगर मान के चलो, पहली बात तो ये कि जिस सेलर ने इतनी बड़ी क्वांटिटी ऊपर से सेल की है, उसको नीचे माल बेचना भी तो है, ऐसे ही थोड़ी ना वापस ले जाएगा वहीं पे ही। उसने बेचा ही क्यों है फिर इतने महंगे पे, उसको एग्जिट तो करेगा ना। और ऐसे वन वे अगर मार्केट ऊपर निकल जाएगी तो वो एग्जिट कहाँ करेगा, वो यहाँ बहुत पंगे करेगा, अभी अप डाउन कराएगा, अपनी पोजीशन निकालेगा। खासकर मुद्दे की बात ये कि जब भी मार्केट इन फ्यूचर भी आप कभी इतना बड़ा फॉल देखो मार्केट में, तो जो पहली बाइंग आएगी वो हमेशा ट्रैप होगी। उस बाइंग में कभी भी मत फंस जाना। वो आपको लगेगा कि वन वे बाइंग है, मुझे यहाँ पैसा डालना चाहिए, मार्केट है बॉटम बन चुका है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो कोई पुराना मेंबर है जिसने 3-4 फॉल देख रखे हैं, जैसे कि यूक्रेन का वार आया था, जो मतलब अडानी वाला एक फॉल आया था, वो चीज़ें जिसने देखी है, उस टाइम की मार्केट जिसने देखी हुई, वो फॉल जिसने देखा हुआ है, उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो कहीं ना कहीं जब ये बाइंग आ रही थी, एक ट्रेड हमने मॉर्निंग में प्लान भी की थी, जो कि सनसेक्स में प्लान की थी, यहीं कहीं हमने एक ट्रेड पकड़ ली थी। ठीक है, जब बाइंग आई थी ना मॉर्निंग में, जब निफ्टी यहीं की ट्रेड कर रही, तब हमने एक सनसेक्स में ट्रेड पकड़ ली थी, और मुझे अच्छे से याद है वो प्रीमियम हमने बाय किया था 90 रुपये का, एंड वो हम सेल करके आए थे 180 या फिर 200 रुपये के आसपास। ठीक है, इतना सेल करके आए, जबकि वो प्रीमियम गया तो 400-500 90 रुपये से 4-5 गुना हुआ था, बट हमने उसमें पैसा डबल किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मॉर्निंग में एक ट्रेड हमने वो प्लान की थी, बट उसके बाद जब हमारी पोजीशन अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही थी और ये मार्केट यहाँ सस्टेन कर रही थी, ठीक है, ये यहाँ सस्टेन कर रही थी निफ्टी और सनसेक्स। अगर आपको बताऊँ सनसेक्स कहाँ ट्रेड कर रहा था, क्योंकि आज ट्रेड मैंने ज़्यादा सनसेक्स में की है। सनसेक्स के अंदर मैं ये मतलब चार्ट यूज़ करता नहीं हूँ ब्रोकर का। जब ये यहाँ ट्रेड कर रहा था, देखो ये वाला जो अप डाउन चल रहा था ना, इस जगह पे मैंने अपने ग्रुप में एक वॉइस नोट डाला था, मैंने कहा कॉल साइड के पोजीशन सारे एग्जिट कर लो, एंड यहाँ से कहीं ना कहीं एक डाउन साइड का मूव बनेगा, और अगर अप साइड में मूव आ भी जाता है तो समझ लो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उस जगह हम पुट और बाय करेंगे, हमको सस्ते रेट पे मिलेगी पुटे। और इसी के मैं वेट कर रहा था, यहाँ पे इसने काफ़ी सस्टेन किया। मुझे डर ये लग रहा था कि यहीं से डायरेक्ट फ़ोन ना दिखा दे, कि अपने हाथ में ट्रेड ही ना आए। यहाँ जब ये ट्रेड कर रहा था 82,500-600 पे सेंसेक्स, ठीक है, उस टाइम मैं प्लान कर रहा था कि मुझे किसी भी तरह से
सेंसेक्स की 82,200 की पुट, ये ट्रेड करा था 82,700 पे, मुझे जाना था 500 पॉइंट आउट ऑफ मनी। तो 82,200 की जो पुट थी वो चल रही थी 140 रुपये, उसका रेट चल रहा था 140 का। मैं सोच रहा था ये पुट मुझे किसी भी तरह से 140 वाली मिल जाए 50 से 60 रुपये के आसपास, तो मैं उसमें बाइंग करूँगा। और वही हुआ, मार्केट ने जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही किया। एक ये ट्रेंड लाइन में लगा के बैठा था, इसने यहाँ से अपर साइड में ब्रेकआउट किया। जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास पहुँचा, इस जगह पर मैंने पुट ऐड करना स्टार्ट की और मेंबर्स को मैसेज डाला। मेंबर्स मुझे बोल रहे थे बार बार कि अपना डे हाई ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे हमें पुट साइड जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा पुट साइड बिल्कुल जाना चाहिए। यहाँ पे हमने 60 रुपये पुट बाई की, वही पुट हमने 50 पे और बाई की, 40 आई तो हमने और बाई की। उसके बाद ये 1 वे फॉल आया। वो प्रीमियम जब यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था ना सनसेट डे लो के आसपास, ये इसका डे लो था 82,116 के आसपास, जब ये यहाँ ट्रेड कर रहा था 82,300 के आसपास या 280 के आसपास, तब वो हमारा प्रीमियम 40 वाला प्रीमियम 250 पे ट्रेड कर रहा था। समझ रहे हो, 5 गुना हमारा प्रीमियम ऑलरेडी हो चुका था। कुछ मेंबर्स को मैंने कहा था प्रॉफिट बुक करो और कुछ क्वांटिटी होल्ड करो, क्योंकि मुझे पता था ये डे लो टूटेगा। जब भी इतनी तगड़ी सेलिंग आती है तो सिंपल सी बात है, डे लो टूटता ही है। जिन लोगों के एसएल पड़े हैं डे लो पे वो ट्रिगर होंगे। मार्केट अगर इतना पास में आ गई है ना, तो ये पागल नहीं है कि यहाँ से इसको रिमूव करवा देंगे। इतना पास आ गए तो इनके एसएल खा के जाएंगे जाते जाते। यहाँ से फॉल आया, यहाँ से एक बाउंस आया, ये देखो ये वाली कैंडल आप देख पा रहे हो, इसमें विग बनी ऊपर की तरफ। 560 तक वापस आ गया था ये सेंसेक्स, 82,560। उस टाइम मेरा प्रीमियम आ गया था 140, बट मैंने कहा अभी ये प्रीमियम एग्जिट नहीं, 40 रुपये का प्रीमियम 140 पे ट्रेड कर रहा था। आप कभी इस तरह के ट्रेड लेके देखना, जब आपका प्रीमियम 4-5 गुना हो जाएगा, आपका दिमाग बार बार बोलेगा कि एग्जिट कर लो एग्जिट कर लो। उस पोजीशन को होल्ड करना बहुत मुश्किल रहता है, ये चीज़ आसान नहीं होती है। अगर आप मार्केट में काफ़ी टाइम बिताओगे तभी आपके पास ये एक्सपीरियंस आएगा कि आपका प्रीमियम ऑलरेडी 5 गुना है, फिर भी आप उसको होल्ड कर रहे हो। एक वो चीज़ तो अलग होती है कि मैंने देखा ही नहीं, वो 1 वे चलता गया, उसको देखते रहना और उसको होल्ड करना 5 गुना होने पे बहुत बड़ी बात है। ये आपको मतलब एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलेगी। इस जगह पे जब 140 पुट चल रही थी तब मैंने कहा था नहीं 140 पे नहीं, इस पुट को मैं निकालूंगा 400 पे। और आपको मैं मजाक नहीं कर रहा, इस जगह चीज़ ने फॉल करना स्टार्ट किया। फाइनली उस प्रीमियम ने 400 का हाई लिया और अपनी ट्रेड एग्जिट हुई। और उसके बाद ये और गिरा वहाँ से, वो पुट क्लोज हुई है 512 या फिर 511 ऐसे प्राइस पे क्लोज हुई है, 50 रुपये वाली पुट, एंड यार टॉप पे पकड़ी थी बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मार्केट के एक्सपीरियंस से आती है। ये जो ऊपर मैंने लगा रखा है ये जो राउंड देख पा रहे हो, ये क्या है? ये है ट्रैप। इसको गिरने के लिए क्या चाहिए था? इसको गिरने के लिए चाहिए थे बायर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ अच्छे खासे बायर इसने पकड़े, यहाँ बायर पकड़े, यहाँ बायर पकड़े। खासकर बाइंग कहाँ है? मोटी बाइंग कहाँ आई? मोटी बाइंग आई जब ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, जब ये ऊपर ट्रेड करने लगा। लोगों को लगा पता नहीं निफ्टी कितना बड़ा ब्रेकआउट कर दी है ना। बड़े बड़े प्लेयर्स के भी यहाँ पे यही व्यू आ रहे थे। मैं जैसे IIFL में सब ब्रोकर हूँ, तो उनके जो रहते हैं एडवाइज़र, उनकी तरफ से ट्रेड आ रही थी बार बार कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करो, निफ्टी का फ्यूचर बाय करो। बट मैंने कहा बाइंग साइड जाने वाला माहौल है ही नहीं। इस जगह पे मुझे पता चल गया था बाय ट्रैप हो चुके हैं, बस मैं वेट कर रहा था इसके ब्रेकडाउन होने का। जैसे ये वाली कैंडल बनी मुझे पता चल गया बस जलवा स्टार्ट है। यहाँ पे हमने पुट डालनी स्टार्ट की थी एंड पूरा प्रॉफिट कैप्चर किया है। पूरे दिन में 1 या 2 ही ट्रेड किए, सेंसेक्स में ट्रेड की थी और एक हमने निफ्टी की ट्रेड की थी शायद, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ आज की ट्रेड हमारे। ये देखो, एक तो हमारा BTST मतलब पुट दी हुई थी, सेंसेक्स की BTST पुट दी हुई थी और ये गैप डाउन खुला था। गैप डाउन खुलते ही मैंने कहा था सेंसेक्स में प्रॉफिट बुक कर लो। हमारा प्रीमियम आया था 120 का, वो 160 पे ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा बुक कर लो। उसके बाद आप देखो 11:19 पे, ठीक है, ये फॉल आया था 12 बजे के आसपास। उससे 40 मिनट पहले ही 11:19 पे मैंने मैसेज डाल दिया था एग्जिट ऑल कॉल ट्रेड्स। कॉल के जितने भी पोजीशन है एग्जिट कर दो, मैं पहले ही बोल गया था। और ये वाला जो वॉइस नोट है ये मैं सुना नहीं सकता, क्योंकि अभी तो मतलब जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तो माइक से कर रहे हैं और ये साउंड जाएगा सिस्टम में, तो ये मैं सुना नहीं सकता। बट इस वॉइस नोट में हमने यही बात बोली है कि सेंसेक्स कहीं ना कहीं ज़्यादा ऊपर आ चुका है, जितना ऊपर इसको नहीं आना चाहिए था, और ये यहाँ पे टिकेगा नहीं। इसको यहाँ से एक फॉल दिखाना पड़ेगा। फ्राइडे है, एक लॉजिक ये भी बनता है कि फ्राइडे है, आगे वीकेंड आ रहा है सैटरडे संडे, एंड उधर वॉर की न्यूज़ भी आ रही है। तो कोई भी बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करेगा, कैरी नहीं करेगा रात के लिए। वो सोचेगा अपना माल में काट के जाऊँ, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता ऐसे माहौल में, सिंपल सी बात है। तो उनका माल सेल होना ही था, ये मतलब कहीं ना कहीं पता था, एक अंदाज़ा था हमें। तब हमने ये सेंसेक्स की पुट डाली थी 82,500 की। मैंने कहा था 80 रुपये बाय करो, 67 रुपये आए ऐड सम मोर क्वांटिटी, 45 रुपये आए ऐड सम मोर क्वांटिटी। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस बातों में नहीं आता है कि 80 रुपये का प्रीमियम 67 आए तो और बाय करो, 40 आए तो और बाय करो। ऐसे ट्रेड में देता नहीं हूँ कभी, बहुत कम देता हूँ। और मुझे लगता है शायद दूसरी तीसरी बार ट्रेड दिया होगा पूरे इतिहास में, कभी नहीं देता मैं ऐसे ट्रेड। मतलब एसएल के साथ ट्रेड देता हूँ, मेन चीज़ तो ये है। बट इस तरह की ट्रेड मैं कभी नहीं देता कि एसएल ना देना और प्राइस को एवरेज करना, एवरेज मैं बिल्कुल नहीं करता। बट आज मैंने कहा आज एवरेज करना चाहिए, आज ये पुट चलेगी। मैं बहुत श्योर था इस ट्रेड पे आज, एंड मैंने भी अच्छी क्वांटिटी मारी अपने अकाउंट में, अच्छा प्रॉफिट हुआ, आज का दिन काफ़ी अच्छा था।
तो ये वाली पुट हमारी 150, 200, 250 के टारगेट थे। आप देखोगे 45 से 120, मैंने कहा थोड़ी क्वांटिटी बुक करो। फिर 155 मैंने कहा थोड़ी और क्वांटिटी बुक करो। फिर 200, फिर मैंने कहा थोड़ी और क्वांटिटी बुक करो। फिर यहाँ से प्रीमियम गया 45 से 450। मैंने कहा 10 गुना हो चुका है, 10 गुना बहुत है, अब अपनी क्वांटिटी सारी एग्जिट करो, ठीक है। फिर जाते जाते 1:30 बजे हमने एक पुट की ट्रेड और दी निफ्टी में। जब ये ट्रेड हमने की थी निफ्टी में एक पुट दी, उसका टारगेट भी हमारा हिट हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। निफ्टी न्यू हाई 190। ये हमारी BTST ट्रेड है फिर निफ्टी में, जो हम ओवरनाइट करके होल्ड गए हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ ये मेंशन करना चाहूँगा, ये जो भी ग्रुप है IIFL सिक्योरिटी का, ये बिल्कुल फ्री ग्रुप है। अगर आप भी इसमें ज्वाइन होना चाहते हो, आप मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। इसमें ज्वाइन होने का प्रोसेस सिंपल है, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको अकाउंट ओपन करता है IIFL सिक्योरिटी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करना होता है। एंड ये ब्रोकर भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा ब्रोकर नहीं है। 2003 का ब्रोकर है शायद, ये मार्केट में काफ़ी पुराना ब्रोकर है। ये जो ज़ीरोधा अपस्टॉक्स है, ग्रो है, इनसे पुराना ब्रोकर है, ठीक है, और अच्छा ब्रोकर है। और हम यहाँ पे सब ब्रोकर हैं, तो आपकी ब्रोकरेज भी हम कम करवा सकते हैं, वो भी हमारे हाथ में 15-20 रुपये करवा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हो और हमारे साथ कंटिन्यू करते हो, तो इसमें आपको एक तो ब्रोकरेज कम पे ब्रोकरेज कम पे करनी पड़ेगी, वो हो गया। दूसरा, आपको लाइफ टाइम तक हमारे ट्रेड मिलते रहेंगे। तीसरा ये हो गया कि जो IIFL कंपनी की तरफ से ट्रेड आते हैं, इन्वेस्टर्स के या फिर जो बड़े उनके एडवाइज़र रहते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट के भी आते हैं, इंटरडे ट्रेड भी आते हैं, वो ट्रेड भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़, ये अकाउंट ओपनिंग फ्री है, किसी तरह कोई चार्जेस नहीं है। और उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है, पहले 1 साल वो भी फ्री है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें फ्री है, किसी तरह कोई चार्जेस नहीं है। कोई अगर ज्वाइन होना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक भी मिल जाएगी। और भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ कॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेंसेक्स में पुट, तो हमने यहाँ प्लान की थी जब निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट किया। ट्रेड हमने सेंसेक्स में की थी, बट निफ्टी से भी थोड़ी इंडिकेशन ले ली थी। एंड सेंसेक्स का तो हमें पता ही था, जब ये स्टैंड लाइन के आसपास आया था तब हमने इसमें पुट की ट्रेड डाली थी, ठीक है। उसके बाद जो निफ्टी की ट्रेड जाते जाते जो लास्ट ट्रेड ली हुई है, जिसमें 30 पॉइंट हमने कैप्चर किए, वो हमने इस जगह पे किए थे। जब ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ था ना, डे लो से एक बाउंस आया, ग्रीन कैंडल बनी, बट उसके बाद में यहाँ से जो सेल ऑफ आया, ये लो टूटते मैंने वो ट्रेड प्लान की थी। एंड यहीं के हमारा वो टारगेट हिट हो गया था, ठीक है। तो ये हमारे आज के ट्रेड थे। एंड एनालिसिस जो भी की थी वो मैंने आपको बता दिया, लॉजिक बता दिया प्रॉपर, किस बेस पे हमने ट्रेड ली थी। अब मैं बात करता हूँ आगे की, अब मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। 1 डे का चार्ट लगाते हैं पहले तो। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जब ये निफ्टी ऊपर से गिर रही थी, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी इस जगह से बाउंस ले लेगी। ये जो ट्रेंड लाइन ये ब्रेकआउट करके गई थी, इसका सपोर्ट लेना यहीं पे बनता था, ठीक है। पहला सपोर्ट इसका यही बन रहा था, बट इसने इसके नीचे गिरना जिस दिन स्टार्ट किया, उसी टाइम पता चलेगा अब ये बेरिश हो चुकी है। अब ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, प्लस वो न्यूज़ कि रेट कट हो गए हैं, बहुत बड़ी बाइंग आने वाली है। उनका इरादा एक ही था, कहीं ना कहीं बड़े बड़े बायर पकड़ना और लोगों को एंट्री करवाना कॉल साइड में, ठीक है। उसका एक सिंपल लॉजिक यही था। वो न्यूज़ जो फैली थी ना, रेट कट हो गए, बड़ी मूवमेंट आने वाली है, और ये ब्रेकआउट, और एक दिन तो क्या हुआ, FI ने 15,000 करोड़ की बाइंग की थी। तो ये सब चीज़ें प्लान रहती है पहले से। इनको गिरावट बनानी थी, तो कहीं ना कहीं बायर ढूंढ रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि 90% लोगों को बुलिश कर देते हैं, फिर लेके चलेंगे। और लेके भी देखो कितना स्पीड में लेके आए हैं। इतना स्पीड में इसीलिए लेके आए ना, अच्छे खासे बायर बैठे थे, उनके एसएल ट्रिगर हुए हैं। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग बाइंग साइड की पोजीशन बना के बैठे थे, उनके एसएल ट्रिगर हुए हैं, उनको लॉस हुआ है, उसकी वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। और एक चीज़ और देख लो, मार्केट बाउंस करने की ट्राई कर रही है डेली। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट में करता हूँ, अब आप देखो ओपन हुई थी कल मार्केट यहाँ पे, ठीक है, बाउंस करने की ट्राई की, नहीं करने दिया, लो पे क्लोज। आज ओपन हुई यहाँ पे, बाउंस करने का ट्राई किया, 70-80 100 पॉइंट तक, 100 पॉइंट नहीं, निफ्टी शायद 130-140 पॉइंट पॉजिटिव आ गई थी मॉर्निंग में, ठीक है, अच्छा खासा बाउंस आ गया था, बट सस्टेन नहीं करने दिया बिल्कुल भी, लो पे क्लोज करवाया। इस दिन क्या हुआ था, मार्केट ओपन हुई थी, बाइंग आई थी, सस्टेन नहीं करने दिया बिल्कुल भी, लो पे क्लोज करवाया। बाइंग आ रही है डेली मॉर्निंग में, सस्टेन नहीं हो पा रही है, सेलर बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा है ऊपर जाने का, क्लोज नहीं करने दे रहा पॉजिटिव में किसी भी कीमत पे। और अभी गैप डाउन नहीं खुली है मार्केट, इस दिन गैप डाउन खुली थी ना 300-350 पॉइंट, ये गैप डाउन नहीं है। अभी आने वाले दिनों में आपको एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा, हो सकता है वो मंडे को ही हो जाए। और अगर किसी न्यूज़ का सहारा मिल गया मार्केट को, जैसे कि अब कल सैटरडे संडे है, अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है उधर से वॉर की तरफ से, आपको मैं मजाक नहीं कर रहा, निफ्टी के अंदर जो आगे के मैं लेवल देख रहा हूँ ना फिलहाल, 24,400 तक के लेवल में देख रहा हूँ अभी, यहाँ से 600 पॉइंट का फॉल और
अगली सपोर्ट मुझे यहाँ दिख रही है, ये एक सपोर्ट है यहाँ पे, नॉर्मल सी सपोर्ट इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ से अगर ये बाउंस आता भी है तो मैं इसको सेल करने का प्लान करूँगा। ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है मार्केट, सेलिंग साइड की ट्रेड ढूंढो। अगर कोई बाउंस बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा, बाउंस साइड की ट्रेड हम तभी करेंगे, बट अभी फिलहाल सेलिंग है मार्केट में, तो सेलिंग साइड के ही ट्रेड ढूंढो। बिना वजह की ऐसे मत करो कि अगर आपका पोर्टफोलियो होल्ड है उसको रहने दो अपनी जगह पर, ठीक है। एग्जिट करना है एग्जिट करो, वो आपका डिसीजन है, बट अगर आप रखना चाहते हो उसको रखो। बट अपना व्यू है, जो आपका दिमाग है उसको आप न्यूट्रल रखो। अगर मार्केट वीक है तो वीक ही रहो। कुछ लोग क्या होता है, अगर उनका पोर्टफोलियो लिया हो तो वो दिन रात एक ही बात बोलते रहते हैं, मार्केट पॉजिटिव है, नहीं यहाँ से बाउंस कर लेगी, यहाँ से बाउंस कर लेगी, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो होल्ड है। ऐसे मत करो, आप अपने दिमाग को न्यूट्रल रखो और नॉर्मल चलने दो। इंटरडे ट्रेड जो आपकी चल रही है वो न्यूट्रल रह के ही करो। मार्केट बेरी से तो पुट साइड के ही ट्रेड करो। पोर्टफोलियो अपनी जगह पर ठीक है, उसको चलने दो, ठीक है। उसके बाद में मेन चीज़ ये आती है कि पहला सपोर्ट तो यहाँ बन के आएगा, जो कि है 24,800 पे। मैं चाहता हूँ ये कम से कम हमें 1-2 घंटे सस्टेन करें, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से सस्टेन करें, ठीक है। अगर ये फ्लैट खुलती है तब की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लैट खुलती है यहाँ से गिरावट बनाती है, यहाँ पे सस्टेन करें, ठीक है। अच्छा खासा सस्टेन करें, यहाँ से फिर ब्रेक डाउन करेंगे तो पुट में प्लान करेंगे पोजीशन। टारगेट हमारा है 24,400 का नीचे। एंड अगर यहाँ से बाउंस भी आता है और इस रजिस्टेंस पे ये पहुँचती है, जो कि इसका रजिस्टेंस है 25,100, ठीक है, 25,100 का रजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर ये पहुँचती है तो मैं यहाँ से फिर सेलिंग साइड की पोजीशन प्लान करूँगा। नीचे के मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। फिलहाल जो मेरे पास टारगेट है 24,400, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। मेरे कुछ फ्यूचर में पोजीशन होल्ड है, उनमें भी मेरा टारगेट 24,400 है। एंड आगे की कोई भी अगर न्यू पोजीशन बनेगी पुट साइड की तो उसमें मैं प्लान करूँगा 24,400 का टारगेट पकड़ने की, ठीक है। ये मेरा निफ्टी का व्यू है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। एंड मेन चीज़ है कि डायरेक्शन देना। डायरेक्शन फिलहाल मार्केट की वीक आपको बिल्कुल दिख रहा है। एक मेजर ट्रेंड लाइन आ रही है डाउन साइड से, वो भी चेक कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 2 ट्रेंड लाइन आ रही है अगर आप चेक करोगे तो। पहला सपोर्ट इसका बन सकता है, वो यहाँ से गिरावट बनाते हो इस जगह से बन सकता है, ठीक है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये सपोर्ट बना सकती है यहाँ से। अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे डबल सपोर्ट है, चेक करो एक बार आप। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इस जगह पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है इस जगह पे, और लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस करके ये 2 हैमर बने हुए, देखो यहाँ पे बिल्कुल सामने, यहाँ पे डबल सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से ये किसी तरह का अप डाउन करके इसको ब्रेक डाउन कर देती है, बड़े फॉल के लिए तैयार हो जाना। फिर हो सकता है ये वाली ट्रेंड लाइन का भी टच दिखा दे, जिस लास्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके गई थी ना, जिस दिन इलेक्शन था, इतनी बड़ी बाइंग आई थी उस दिन, आपको पता होगा, मतलब वीकली कैंडल है ये। इस जगह से इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई थी उस दिन की। मार्केट निफ्टी उस दिन गिरी थी 1600-1800 पॉइंट, और 1-2 दिन में पूरे की पूरी कवरिंग हो गई थी। किस जगह से बाउंस आया था, वो आया था स्ट्रेंड लाइन से बाउंस, ठीक है। वेट करो, अगर ये यहाँ से गिरावट बनाती है, आपको ये ट्रेंड लाइन वाले लेवल दिखा देगी दोबारा, ये 22,300-400, ठीक है। मार्केट को नॉर्मल मत समझो। एक बात याद करो कि जब ये 21,000 20,000 पे ट्रेड कर रही थी, तब हम क्या सोचा करते थे कि निफ्टी ऊपर कितना जाएगी, 22,000 या मतलब 22,500। किसी को उम्मीद थी 25,000 चली जाएगी, नहीं उम्मीद थी ना। तो अब भी किसी को उम्मीद नहीं है कि नीचे ये 22,000 आ सकती है, 21,000 भी आ सकती है, हो सकता है वो। हमें बैंक साइड में भी उम्मीद नहीं थी कि 25,000 चली जाएगी, 25 के 26,000 से ऊपर जाके आई है। किसी को उम्मीद नहीं थी, 26,000 की गई है ना। तो अब डाउन साइड की भी किसी को उम्मीद नहीं है, तो हो सकता है मार्केट में कुछ भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। इस तरह के माहौल में आप एक तो ब्लाइंडली एवरेज मत करो। जो मेंबर्स काफ़ी क्या कर रहे हैं कि मार्केट जितनी गिर जा रही है एवरेज करे जा रही, लग रहा अब उठेगी। हर बार ऐसे नहीं होगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। सेलिंग देखो ना कितनी स्ट्रॉन्ग आई है। ये वीक की कैंडल देख लो, पिछले 3 वीक को खा गई है। एक कैंडल पिछले 3 वीक को खा चुकी है। सेलिंग है मार्केट में, और डाउन साइड की ट्रेड प्लान करो। जब भी कोई बाउंस बनते हुए दिखेगा, कोई एम बनेगा, डब्ल्यू बनेगा, तो वो हम कहीं ना कहीं फाइंड कर लेंगे एंड ट्रेड को प्लान कर लेंगे, ठीक है। निफ्टी में मेरा ज़्यादा व्यू था, सेलिंग साइड का व्यू है, तो स्टॉक्स तो देके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बाइंग साइड जाना पसंद करूँगा नहीं। बट एक चीज़ आप नोटिस करो आज की, आपको अगर मैं इंडेक्स पे लेके चलता हूँ, आप चेक करोगे IT सेक्टर आज नहीं गिरा हुआ, ठीक है। IT सेक्टर आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है। PSU बैंक भी आज नहीं गिरे हुए हैं। जो दोनों IT सेक्टर निफ्टी को खींचता है, PSU बैंक निफ्टी को खींचता है, ठीक है। दोनों के दोनों पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद भी मार्केट इतनी गिरी है। जिस दिन इन्होंने गिव अप कर दिया ना, खासकर IT ने गिव अप कर दिया। IT खोल लेता हूँ थोड़ा पहले तो आपके सामने। IT अगर इस सपोर्ट से नीचे एक बार खिसक गया ना किसी भी तरह से, आपको अच्छा खासा तूफान दिखेगा मार्केट में फिर। क्योंकि IT जो गिरावट बनाता है ना, उस तरह की गिरावट कोई भी नहीं बना सकता। IT निफ्टी को जितना तेज़ खींचता है IT के स्टॉक, TCS अकेला निफ्टी को मार देता है। तो अगर ये इस जगह से गिरावट बनाता है TCS मान लो, क्योंकि जो मेन कंपनी IT की वो TCS ही है।
TCS को ट्रैक कर लो, चाहे IT का पूरा सेक्टर चार्ट कर लो, ठीक है, चार्ट को एनालिसिस कर लो। अगर ये इसका लो को ब्रेक करती है और इस जगह से सपोर्ट नहीं ले पाता है, यहाँ से किसी भी तरह से नीचे खिसक जाता है, गैप डाउन खुल जाता है किसी भी तरह से, अच्छा खासा गिरावट डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। फिर मार्केट को हल्के मत लो बिल्कुल भी। काफ़ी मेंबर क्या है, अपना पैसा जो बचाया वो उन्होंने एवरेज करने के लिए तुरंत लगाए जा रहे हैं। अभी मत लगाओ वो पैसा, उसको बचा के रखो। एवरेज करने का टाइम आएगा और मार्केट कन्फर्मेशन भी देगी। आंख बंद करके मत करो कि ऐसा तो है नहीं। काफ़ी मेंबर, आज मुझे मॉर्निंग में 2 कॉल आए थे, पैसे डाल दूँ मतलब एवरेज कर लूँ। मैंने कहा अभी क्यों एवरेज करोगे, बोले क्या पता कल ये भाग जाए। तो ऐसे थोड़ी ना एक दिन में 3000 पॉइंट भाग जाएगी, 5000 पॉइंट भाग जाएगी मार्केट तो बता के जाएगी ना, अच्छे से मूव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे को बचा के रखो, बॉटम बनने तो तभी कहीं ना कहीं बाइंग करेंगे। मैं खुद बाइंग करूँगा, आपको भी प्रॉपर बता दूंगा बाइंग कहाँ करनी है। एंड यही अपनी आज की वीडियो थी, यही एनालिसिस थी। थोड़ा बैंक निफ्टी का चार्ट और देख लेते हैं जाते जाते। बैंक निफ्टी आज ज़्यादा नहीं गिरी है देखा जाए तो 400 पॉइंट गिरी है, 400 पॉइंट की ज़्यादा नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। बाकी इंडेक्स ज़्यादा गिरे हैं। फिर निफ्टी अगर आप चेक करोगे तो 1% से ज़्यादा गिरी हुई है। निफ्टी ऑलमोस्ट 1% गिरी हुई है, बट बैंक निफ्टी देखो 0.74% गिरी हुई है। अभी बैंक निफ्टी में और स्पेस है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन तक को भी पकड़ता हूँ, ठीक है, तब भी इसके अंदर और स्पेस है देखा जाए तो। कम से कम 400-500 पॉइंट का स्पेस पड़ा है। और अगर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो अगली बाइंग कहाँ निकल के आएगी, सपोर्ट एरिया कहाँ निकल के आएगा, ठीक है। तो अगला सपोर्ट एरिया अपने पास ये निकल के आ रहा है। और ये भी अगर ब्रेक होता है तो हमें फिर 200 EMA पे सपोर्ट मिलेगी बैंक निफ्टी में, जहाँ से लास्ट टाइम भी सपोर्ट मिली हुई है 200 EMA। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आपको जो भी मार्केट में अगर बॉटम बनेगा, सेलिंग बनेगी, कोई लेवल मिलेगा तो वो हम प्रॉपर वीडियो में बता देते हैं। मैं तो ट्रेड ही प्रोवाइड कर देता हूँ वीडियो में, कोई भी नहीं करता। लाइव स्ट्रीम में ट्रेड भेज देता हूँ मैं तो, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज। एंड कोई मेंबर हमारे साथ जुड़ना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, कॉल कर सकते हो। याद रखिए, हमारी किसी भी तरह की कोई पेड सब्सक्रिप्शन, पेड प्रीमियम, पेड कोर्स कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। जो भी है आप अकाउंट ओपन कर सकते हो IIFL में और हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। अकाउंट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आए तो भी हमें कॉल कर सकते हो, हम अकाउंट ओपन करवा देंगे टेक्निकल टीम को बोल के, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पर करता हूँ क्लोज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करोगे, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। थैंक यू।